कि मुझे ये बताएं कि ये प्लेइंग 11 के अंदर जो तब्दीली इन्होंने नहीं की है कोई भी, ये क्यों ऐसा हुआ है? मतलब इससे पहले भी हम लोग ऐसी गलतियां दोहराते हैं, इतना इन्हिसार स्पिनर्स के ऊपर, इस पिच के ऊपर, क्या समझ आता है? अब ड्राई इसलिए मैंने थैंक यू बोला क्योंकि पिचेस आजकल ड्राई बन रही हैं और इतनी ड्राई बन रही है कि अब पंखे के पीछे हीटर भी लगाना पड़ गया। मुझे तो लग रहा है कि कसूर के अंदर जो हंडिया तैयार की जाती है ना, हाँ। अंदर उसके तंदूर के अंदर लगा के, तो शायद वहाँ से फार्मूला आया है कि इस दफ़ा अगर आपको इसका ज़रा सा भी जो नमीपन आपको नज़र आता है तो हीटर लगा दें। क्या मुझे या फिर ये कि या फिर पिच को ठंड लग रही होती है तो शायद इस वजह से जानदार चीज़ है। मतलब मजाक एक साइड पे, लेकिन समझ नहीं आ रही कि शायद ये दुनिया को कुछ बताना चाह रहे हैं कि अगर आपकी पिचेस के अंदर नमी रह जाए और मैच स्टार्ट ना हो रहा हो, शायद इंडिया को बता रहे हैं कि आप किसी और तरीके से खुश करते हैं पिचेस को, ग्राउंड को, आप पंखे लगाएं और बड़े बड़े, शायद आपको ये फ्यूचर में नज़र भी आएगा ये फार्मूला। और क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान क्रिकेटर, या फिर पीछे को दिमाग चल रहा है। तो मैं आज प्रोग्राम का आगाज़ करना चाह रहा था कि हम लोगों ने बहुत सर्जरी की बात की थी, वो मैं थोड़ा गैप से आया हूँ। पाकिस्तान ने पिछला टेस्ट मैच जीता है, लोग सर्जरी की बात करते थे, तो मुझे ये लगा कि पाकिस्तान की टीम का बाईपास ऑपरेशन हो गया है। अच्छा। और जो दिल धड़कना बंद हो रहा था, एक एक्स्ट्रा नाली लगा के और दिल को एक पंप मिल गया और चलना शुरू हो गया। तो ये क्रेडिट गोज टू आकिब जावेद कि उन्होंने आके तो बाईपास किया। डॉक्टर नहीं मिल रहा था, तो बिलाखिर पाकिस्तान को डॉक्टर मिला और बाईपास ऑपरेशन हुआ, और अब जो है वो वेंटिलेटर से हम हटके आईसीयू में आ गए हैं। तो शायद आईसीयू में किसी ने कोई गलत जो है वो कुछ कर दिया ना, कोई गलत इंजेक्शन दे दिया है। नहीं, अब आईसीयू में कुछ दिन रहेंगे। चले, आपको सांस आना तो मिल गया ना, टीम को एक जीत मिली है और जीत बहुत ज़रूरी थी। कहते हैं ना हार और कहते हैं वो जंग में सब कुछ जायज़ होता है, प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ होता है, ये एक मुहावरा है। तो शायद आकिब जावेद ने जो फार्मूला अपनाया 3 स्पिनर्स वाला, बहुत सारे लोग नाराज़ हो रहे थे और कह रहे थे कि क्यों 3 स्पिनर खिला दिए, फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए थे। हालांकि मैं भी इस हक में था कि 2 फास्ट बॉलर तो कम से कम खेलने चाहिए थे, चाहे आप 3 स्पिनर के साथ ही चले जाते, आपके पास तो 2-3 और स्पिनर आपकी लाइनअप में मौजूद है, सलमान अली आगा, साउद शकील और फिर साइम अयूब। आज की जो टीम आपने गालिबन बात की है कि अनाउंस की है, तो मुझे लगता है कि आज शायद हम थोड़ा सा चूक गए हैं और ये गलती हमने कर दी, क्योंकि रोज़ हर दिन एक जैसा दिन नहीं होता है कि आपने 3 स्पिनर पहले खिलाया था और 3 स्पिनर पे ही आ गए, फिर आपको इतनी क्या मजबूरी है? मतलब आप क्या सामने वाले टीम को बच्चा समझ रहे हैं या उनको अकल नहीं है? उन्होंने क्यों 2 फास्ट बॉलर जो हैं वो फिर, लेकिन उन्होंने 3 स्पिनर भी खिलाए हैं। हाँ। अब नोट करें कि उन्होंने रेहान अहमद को खिलाया, और रेहान अहमद वो स्पिनर है जो आपको 2 साल पहले वाइट वॉश हुआ था, तो लास्ट मैच जो हुआ था उसमें रेहान अहमद ने 5 आउट किए थे पाकिस्तान के। तो बहुत अच्छी टीम थी उस वक्त, बैटर्स अच्छे थे। हाँ। पाकिस्तान की जो टीम थी उसकी तरफ से, लेकिन इस दफ़ा बैटिंग में थोड़ी डावाडोल है और आपको थोड़ा डाउट्स लग रहे हैं कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा। लेकिन आप वाली बात ठीक है कि 2 फास्ट बॉलर खेलने चाहिए थे, क्योंकि एटकिंसन को जो उन्होंने वापस देख के आए हैं, और वो ऐसे उनके मुझे लग रहा है कि फास्ट बॉलर हैं जो पाकिस्तान को तंग करेंगे, और शायद आपको किसी नए बंदे को स्कोर करना पड़ेगा। हर दफ़ा कामरान गुलाम ने पिछली दफ़ा 100 किया था, तो आपको क्या लगता है मैच में फिर उन्होंने तो फिर 100 करेंगे? अब जो इनिंग ड्यू है ना, वो आपके कप्तान जो अगला मैच है ना उसमें कप्तान को स्कोर करना है। अब्दुल्ला शफीक ने एक 100 कर दिया है, फिर साइम अयूब को आके फिर से एक अच्छी बारी खेलनी है। फिर साउद शकील की बात हो रही थी, साउद शकील को स्कोर करने हैं, क्योंकि साउद शकील को मैं कल सुन रहा था, साउद शकील को ऑस्ट्रेलियन जो सीरीज़ आ रही है उससे कहीं ना कहीं जो है वो साइड पे किया जा रहा है कि उनको साइड पे किया जाएगा। तो साउद शकील अगर स्कोर करते हैं तो मुझे लगता है कि जो कोच उनके बारे में सोच रहे हैं, तो फिर सेलेक्टर्स को थोड़ा फोर्सफुली कोचेस को कहना पड़ेगा कि नहीं भाई, पहले ही प्लेयर कोई नहीं है खेलने के लिए, आप किसको लेके जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में? आप जिनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जो आपकी ए साइड खेल रही है इस वक्त ओमान के अंदर, उसमें टैलेंट तो बहुत दिखाई देता है, लेकिन आपको जो मैच्योरिटी है वो मुझे कम दिखाई देती है। तो इसलिए आपको इन्हीं लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको मज़ीद तजर्बे नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए तजर्बे करते जाएंगे तो आपकी टीम के अंदर से प्लेयर इन आउट होते जाएंगे। तो अगर आपने खेलना है बड़ी टीमों के खिलाफ, तो अगर आपका इस मैच टेस्ट मैच को जीतने का विनिंग मोमेंटम बन जाता है,
तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ज़्यादा तजुर्बे करने चाहिए। देखिए मैं ये समझती हूँ इमरान, आई टोटली एग्री विद यू, क्योंकि हम लोग बड़े तजर्बे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सेंसुअल तजर्बे तो कर सकते हैं ना। मतलब एक चीज़ ऐसी है कि आपको महसूस हो रहा है, आप मतलब एक दुनिया जानती है इस बात को कि रावलपिंडी में किस चीज़ की सपोर्ट है। और इससे पहले आपने जब बांग्लादेश के खिलाफ जब आप 2 मैच हारे हैं, बल्कि आप वाइट वॉश हुए हैं, तो उसमें भी तो आपने ये चीज़ देखी ना कि आपने मार एग्जैक्टली कहाँ पर खाई है। हमारे पास उस वक्त भी जो ऑप्शन थी वो हमारी नंबर 1 ऑप्शन थी, हमारी नंबर 1 स्ट्रेंथ थी। इस वक्त पाकिस्तान में हमारे पास बाबर आजम था, हमारे पास शाहीन था, नसीम शाह था, रिजवान था, सऊद शकील था। तो हमारे पास तो अपना एक बेहतरीन पूल था, एक बेहतरीन प्लेइंग 11 थी। उसके बावजूद बांग्लादेश हमें वाइट वॉश कर गया रावलपिंडी में। तो वी डोंट यू थिंक वी हैव टू फोकस ऑन दैट कि वी डोंट हैव द वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन। हमारे पास बैट्समैन कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं है कि जिस पर हम रिलाय करें कि हाँ ये बैट्समैन या ये एक पेयर ऐसा है जो पार्टनरशिप लगाएगा तो हमारी जो है वो स्कोर, हम किसी भी किस्म का कोई स्कोर बना लेंगे। हमारे पास वो नहीं है, तो हमें उनको डोमिनेट करना था अपनी बॉलिंग के साथ। तो ऐसी कंडीशन में जहां पर दुनिया जानती है, इंग्लैंड तो मतलब इंग्लैंड से आया ना, वो आपके मैदानों में आकर वो ठीक फैसला कर रहा है कि वो 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहा है, तो हमें ऐसी क्या मजबूरी थी कि हमने जाहिद को यहाँ भी मौका दे दिया। देखें, मुझे लगता है कि ये वही वाली बात है कि जो हार का डर है वो आपसे गलत डिसीजन करवा जाता है। ठीक है, आपने पिछले मैच में जो स्ट्रेटजी अपनाई थी आकिब जावेद साहब ने, वो स्ट्रेटजी सोशल मीडिया पे भी बड़ी वायरल हुई और लोगों ने बार बार उसको रीट्वीट किया, रीपोस्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि वो एक खुद फास्ट बॉलर रहे हैं तो उन्हें चाहिए था कि जो रावलपिंडी की कंडीशंस थी वहाँ पर एक फास्ट बॉलर का एडवांटेज लेते, लेकिन वो समझते हैं कि शायद उनका जो पुराना वाला फार्मूला था वो यहाँ पर वर्क करेगा। तो देखें, पिछले मैच में आपके जो जाहिद थे उन्होंने आउट नहीं किए थे, नहीं किया, तो आपने फिर उन्हें क्यों खिलाया, ये समझ से बाहर है। आपको लगता है कि शायद इस पर थोड़ा सा बाउंस है क्योंकि जाहिद को थोड़ा सा बाउंसी पिच चाहिए ताकि वो ब्रेक अच्छा कर सकें। तो लेकिन फिर भी फास्ट बॉलर यहाँ 2 बनते थे, हर सूरत में बनते थे। आप ना सिर्फ फास्ट बॉलर ना खिला के, एक तो जो आपका प्लान है उसको भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ख़राब कर रहे हो, थोड़ा सा आप डिस्करेज कर रहे हैं फास्ट बॉलिंग को, क्योंकि फास्ट बॉलिंग पे आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास एग्जैक्टली उसकी रिप्लेसमेंट है नहीं। हम कहते थे हमारे पास जो है ना वो स्पिनर्स नहीं है, हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है, हमारे पास फास्ट बॉलर्स की भी रिप्लेसमेंट नहीं है। देखिए, आपने अपने दूसरे टेस्ट के लिए कहाँ से स्पिनर निकाल लिए जो आपके प्लान में भी नहीं थे। बिल्कुल तो नहीं आपके प्लान में तो आपका फर्स्ट क्लास क्या जो स्ट्रक्चर है वैसे चल रहा है, आपके पास कोई ऐसा फास्ट बॉलर नहीं है जिसको आप ला के तो यहाँ पर ट्राई कर सकें। यही वो सिचुएशंस होती हैं जिसके ऊपर आप यंगस्टर्स को, नए लोगों को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ नहीं ट्राई करना और आपने सिर्फ इसलिए कि आप हार रहे हैं और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पब्लिक प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है और इंटरनेशनल प्रेशर भी है, दुनिया भर से लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम ने की हो गया, क्या ख़त्म हो गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो अगर इस डर से आप लोगों को दिखाने के लिए स्ट्रेटजी अपना रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी तब्दील होना बनती थी। आकिब जावेद साहब को चाहिए था कि यहाँ पर फास्ट बॉलर एक ज़रूर खिलाता। अभी अब आप अंदाज़ा लगाएं यहाँ से पाकिस्तान के स्ट्रक्चर का कि आपने शाहीन और नसीम को बाहर किया तो अब आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है, तो मतलब आप फिर उन्हीं पॉलिसीज़ पर अमल दरामद कर रहे हैं, उन्हीं पॉलिसीज़ पर काम कर रहे हैं कि जो माजी में आपने किया। आपने शाहीन और नसीम के होते हुए किसी को मौका नहीं दिया कि वो आएँ और आकर अपनी स्ट्रेंथ शो करें। बिलाशुबा पाकिस्तान के पास ज़रूर ऐसे फास्ट बॉलर्स होंगे जो कि आपके फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर के अंदर चल रहे हैं कि आपकी जो फर्स्ट क्लास की टीमें हैं, डिपार्टमेंट्स की टीमें हैं, क्या बिना फास्ट बॉलर्स के खेलती हैं? क्या वहां पर आपस में प्लेयर्स नहीं खेलते? क्या पीएसएल में फास्ट बॉलर्स नहीं थे? आपके पास फास्ट बॉलर्स हैं लेकिन आपके पास दिल स्क्वाड में नहीं है। मतलब हमने जब स्क्वाड अनाउंस किया है, जब आप खेलते हैं ना अपनी होम सीरीज, तो आप प्लेयर को कहीं, अब देखें नुमान और ये दूसरे स्पिनर जो थे वो आपके पास स्क्वाड में 15 रुकनी 16 रुकनी स्क्वाड में नहीं थे ना। तो लेकिन अब आपके पास स्क्वाड आप लेके आ सकते हैं फास्ट बॉलर कहीं से भी। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने भी ए टीम के साथ फास्ट बॉलर्स भेजे हैं ओमान के अंदर, क्या वो ऐसे में उठा के भेज दिए? उनमें कुछ ना कुछ तो टैलेंट था जिनको आपने भेजा है। तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं आपको बड़े और बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेंगे, आपको लोगों को मौका देना पड़ेगा। आप फिर वही गलती कर रहे हैं आकिब जावेद साहब के, लोगों के ऊपर ट्रस्ट, अपने फास्ट बॉलर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं जो आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हैं। डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देंगे ना तो आप फिर ये आर्जी जीत है, इससे आर्जी जीत को जितना थोड़ी देर इंजॉय करना कर लें। आकिब जावेद साहब भी अपनी सीट बचा रहे हैं और उनके बड़े भी अपनी सीटें बचा रहे हैं।